स्वागत है दोस्तों फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स पे। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं थंबनेल में लिखा हुआ है कि जीके याद करना हुआ आसान। तो क्यों आसान करना हुआ पहले इसके बारे में हम जानते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और कुछ क्वेश्चन पे भी चर्चा करेंगे। देखिए इसमें क्या है, जैसा कि आप जानते हैं कि ब्रेन जो हमारा है उसका लैंग्वेज जो होता है इमेज में होता है। जिस तरह कंप्यूटर का लैंग्वेज होता है बाइनरी कोड होता है, बाइनरी नंबर होता है, उसी तरह से ब्रेन का जो लैंग्वेज होता है वह क्या होता है, इमेज होता है। कहने का मतलब ये है कि ब्रेन जो है हमारा इमेज में पड़ता है। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर हम बोलें कि पेन, कब बोलें कि पेन, तो आपको PEN नहीं आएगा माइंड में, आपको पेन का एक इमेज बन के आएगा माइंड में। ठीक है, अगर बुक बोलते हैं तो BOOK आपका नहीं आएगा, बल्कि आपका बुक का ही आएगा। अगर किसी फ्रेंड का नाम लेते हैं आपका, तो फ्रेंड का नाम नहीं आएगा, उसका इमेज बन करके आएगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि ब्रेन जो भी चीज़ पढ़ता है वह इमेज में पढ़ता है। एक और उदाहरण से स्पष्ट करते हैं दोस्तों। जैसे कि आप बचपन में कहानी सुने होंगे दादा दादी से, तो वो कहानी अभी भी आपको याद है। क्यों याद है? क्योंकि वो जब बोल रहे थे तो उसको आप माइंड में इमेजिन कर रहे थे। अगर जंगल बोल रहे थे तो जंगल का इमेजिन कर रहे थे, शेर बोल रहे थे तो शेर का इमेजिन कर रहे थे। तो वो इमेजिनेशन जो था जिसके चलते अभी भी आपको वो याद है। तो क्यों? क्योंकि वह इमेज में आप उसको दे रहे थे माइंड को। अच्छा, अब आप जो जीके पढ़ते हैं तो उसमें केवल आप याद करते हैं, समझते हैं, याद करते हैं या रटते हैं। तो वैसा में तो याद हो जाता है, लेकिन उसमें कन्फ्यूजन होने का डर रहता है। लेकिन इस चैनल पे हम स्टार्ट करने वाले हैं कि उसको ब्रेन के लैंग्वेज में ही पढ़ाया जाए, यानी कि इमेज में ही पढ़ाया जाए। यानी कि जो जीके रहेगा उससे हम एक इमेज निकालेंगे, और जो क्वेश्चन रहेगा उससे एक इमेज निकालेंगे, उसका आंसर से एक इमेज निकालेंगे, और दोनों को एक कहानी के माध्यम से एसोसिएट करेंगे, जोड़ेंगे। उसके बाद देखिएगा बाय डिफ़ॉल्ट कैसे याद हो जाता है, क्योंकि माइंड को चाहिए इमेज के रूप में। और अगर हम इमेज के रूप में उसको कोई भी चीज़ अगर फीडबैक देते हैं तो वो आसानी से उसको याद कर लेता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। तो हम वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और आप बिहार पुलिस की तैयारी करना चाहते हैं तो ज़रूर एक बार जुड़ करके देखिए, आपको मज़ा आएगा। अच्छा, और एक चीज़ और मैं बोलना चाहता हूँ कि इसमें जो भी होगा डिस्कशन, जो भी बताया जाएगा, ये फ़नी होगा, क्योंकि फ़नी चीज़ हमारा ब्रेन जो है ज़्यादा कैप्चर करता है। कोई अगर फ़नी चीज़ गाना है या फ़नी कोई डांस है तो वो ब्रेन हमारा उसको ज़्यादा देर तक याद रखता है। तो हम शुरू करते हैं। 2-4 क्वेश्चन लेकर के आए हैं, ये डेमो क्लास है। देखिए एक क्वेश्चन लेकर के आए कि पीतल के बर्तन सबसे ज़्यादा भारत में कहाँ बनाए जाते हैं, यह क्वेश्चन है। तो आप इसका आंसर है आपका मुरादाबाद। अब देखिए पीतल का बर्तन, इसका आपके पास माइंड में इमेज है, पीतल का बर्तन आप देखे हैं, ठीक है। लेकिन मुरादाबाद जो है आप ये नहीं जानते हैं। मुरादाबाद आप गए भी नहीं होंगे, मुरादाबाद से कोई इमेज आपके पास नहीं है। तब क्या करना है कि इससे तो आपका इमेज बना हुआ है, ठीक है, और इससे आपको एक इमेज निकालना है। तो इससे इमेज आप कैसे निकालिएगा? तो इसको मुरादाबाद को 4-5 बार जब बोलिएगा तो माइंड खुद ब खुद एक इमेज आपको प्रोवाइड करेगा। जैसे देखिए मुरादाबाद को हम बोलते हैं मुरादाबाद मुरादाबाद मुरादाबाद, क्या निकल के आया? मुर्दाबाद। ठीक है, क्या निकल के आया? मुर्दाबाद। अब पीतल के बर्तन और मुर्दाबाद दोनों को एक दूसरे से जोड़ना है। अब कैसे जोड़ते हैं ये देखिए, आप एक इमेजिन कीजिए कि आप देख रहे हैं कि कुछ लोग पीतल के बर्तन बजा रहे हैं और मुर्दाबाद 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 के नारे लगा रहे हैं। ठीक है, तो यानी कि पीतल के बर्तन कहाँ पाए जाते हैं, सबसे ज़्यादा बनाए जाते हैं भारत में, तो वो हो जाएगा मुरादाबाद। अच्छा, दूसरा एक देखिए, नागरिक सेवा का जन्मदाता माना जाता है, इसका है कॉर्नवालिस। ठीक है, तो हो सकता है कि अभी आप याद किए कि नागरिक सेवा का जन्मदाता क्या है, तो कॉर्नवालिस। लेकिन ऐसा ऐसा अगर 50 क्वेश्चन आ जाएगा तो डेफिनेटली है आपको कन्फ्यूजन होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि उस समय आपको याद नहीं रहेगा। लेकिन अगर हम इसको इमेज में दे दें तो याद रहेगा। अब देखते हैं कैसे इसको इमेज में देते हैं। नागरिक सेवा, नागरिक मतलब समझ रहे हैं कि आदमी, मैन। मैन का तो आपके पास इमेज है कि उसका हाथ पैर होता है, लंबा होता है, ऐसा काला गोरा, इस तरह से इमेज है। मगर कॉर्नवालिस को आप नहीं भी जानते होंगे, नाम भी नहीं सुने होंगे, तो इस समय एक इमेज निकालते हैं। तो कॉर्नवालिस को आप बोलिए 3-4 बार, जब बोलिएगा तो उससे एक इमेज आएगा। कॉर्नवालिस 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 कॉर्नवाली कॉर्नवाली, तो यानी क्या रहा है? कान और बाली। अब आपको इन तीनों को एसोसिएट करना है, जोड़ना है। तब देखिए कि नागरिक का सेवा करना है, तो नागरिक का सेवा कैसे करना है कि उसको बुलाते हैं,
ठीक है, नागरिक है उसको बुलाते हैं और उसके कान में क्या करते हैं, बाली पहनाते हैं। क्या पहनाते हैं, कान में बाली पहना के उसका सेवा करते हैं कि भाई हम आपका सेवा कर रहे हैं इसलिए हम आपको कान में बाली पहना रहे हैं। तो नागरिक सेवा का जन्मदाता क्या हो जाएगा, कान में बाली से क्या निकलेगा, कार्नवालिस। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, ये बाय डिफ़ॉल्ट याद हो जाएगा दोस्तों, आपको याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा और माइंड पे आपका तो जोड़ पड़ने का जरूरत ही नहीं, जोड़ एक भी जरा भी जोड़ नहीं पड़ेगा। अच्छा, अब एक और प्रश्न को करते हैं, गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, यानी गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो देखिए गांधी जी का आप देखें, फोटो वोटो देखे हैं, ठीक है, कैसे हैं, काले हैं, डंडा लेके चलते हैं, ठीक है, और चश्मा लगाए हैं। लेकिन गोपाल कृष्ण गोखले का आपका इमेज नहीं है आपके पास, तो इससे हम एक इमेज निकालते हैं। देखिए गोपाल किसको बोलते हैं, कृष्ण भगवान को गोपाल भी बोलते हैं। तो गोपाल कृष्ण से आपका किसका इमेज बन के आएगा, श्री कृष्ण भगवान का इमेज बन के आता है। ठीक है, अब देखिए, अब इसको एक दूसरे से जोड़ते हैं। गांधी जी जो थे कैसे थे, काले थे या सांवले थे, और कृष्ण भगवान भी काले थे या सांवले थे। ठीक है, तब आप एक इमेजिन कीजिए, एक कहानी बनाइए कि गांधी जी सोचें कि अरे मैं काला हूँ तो मेरा गुरु भी, राजनीतिक गुरु कैसा होना चाहिए, काला होना चाहिए। तो इसलिए गांधी जी ने राजनीतिक गुरु किसको चुना, गोपाल कृष्ण गोखले को। तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले। अच्छा, एक और प्रश्न करते हैं, देखिए एक है, जमैका की राजधानी कहाँ है, तो किंगस्टन है। तो अब देखिए आप जमैका कभी गए भी नहीं हैं, ठीक है, इसका इमेज भी नहीं है, तो इससे आपको एक इमेज निकालना है। तो इसको निकालेंगे, जब हम 2-4 बार बोलेंगे तो आ जाएगा इसका इमेज, जमैका जमैका जामैका। क्या निकल के आया इमेज, जा प्लस मैका। ठीक है, मैका मतलब शादी होता है, अगर लड़ाई झगड़ा होता है पति पत्नी में तो उसको क्या बोलता है, जा मैका। अच्छा, अब इससे एक इमेज निकालिए, किंगस्टन। ठीक है, किंगस्टन करने से यहाँ से आपका एक इमेज बन के आ रहा है, किंग राजा। अब कह रहा है कि पति पत्नी में झगड़ा हो रहा है, तो पति बोल रहा है कि जा मैका, तो पत्नी बोल रही क्यों, तो कह रहा है कि अरे तुम्हारे पिता जो है राजा हैं, यहाँ पे तो दिक्कत हो रहा है, इसलिए तुम मैका चली जाओ। तो जा मैका का क्या हो जाएगा, किंगस्टन। दोस्तों इस तरह से हम अभी 2-3 क्वेश्चन का डिस्कशन किए, अब इसका हम एक टेस्ट के रूप में देखते हैं कि आपको याद हुआ कि नहीं। ठीक है, अब देखिए, पीतल के बर्तन सबसे ज़्यादा भारत में कहाँ बनाए जाते हैं। तब अभी बताए थे, आप इमेजिन कीजिए कि पीतल के बर्तन को आप बजा रहे थे और क्या बोल रहे थे, मुर्दाबाद। तो मुर्दाबाद से क्या निकल के आया, मुरादाबाद। तो पीतल बर्तन सबसे ज़्यादा भारत में कहाँ बनाए जाते हैं, इसका हो जाएगा मुरादाबाद। दूसरा क्या बताए थे, नागरिक सेवा का जन्मदाता माना जाता है, नागरिक सेवा का जन्मदाता किसे माना जाता है, तो नागरिक का सेवा कैसे कर रहे थे, उसको कान में बाला पहना करके नागरिक का सेवा कर रहे थे। तो कान में बाली पहना रहे थे, तो कार्नवालिस यानी कार्नवालिस। तो नागरिक सेवा का जन्मदाता कौन हो गया, कार्नवालिस हो गया। इसी तरह से एक और प्रश्न किए थे, गांधी जी के राजनीतिक गुरु। तो गांधी जी कैसे थे, काले थे, तो उनका गुरु भी काला होना चाहिए। तो काला कौन था, कृष्ण भगवान काले थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले। तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन हो गए, गोपाल कृष्ण गोखले। एक और प्रश्न किए थे, जमैका की राजधानी कहाँ है। तो जमैका से आप तोड़िएगा, इसका तो इमेज बनाइएगा। तो जामैका निकल के आया, तो जब बोले जामैका तो बोली क्यों, तो बोला कि अरे तुम्हारे माता पिता राजा हैं तो तुम जाओ मैका, यहाँ पे दिक्कत हो रहा है। तो दोस्तों इस तरह से अगर आप पढ़िएगा ना तो आपको याद करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा और माइंड अपने आप इसको कैप्चर कर लेगा। तो इसी फॉर्मेट में हम इस पे वीडियो प्रोवाइड करेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहिए। अगर आप अभी हमारे चैनल पे आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए और कमेंट करके भी बताइए कि इस तरह से अगर पढ़ाना आपको कैसा रहेगा। क्योंकि आप ज़्यादा दिन नहीं, 1-2 वीडियो में ही मेरा देखिए, 1-2 वीडियो देखने के बाद ही आपको पता चलेगा। अच्छा, दूसरे चैनल पे पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे चैनल पे क्या होता है कि आपको 50 या 100 का क्वेश्चन दे दिया, लेकिन उसको टेक्निक नहीं दिया कि किस तरह से उसको याद करते हैं। आप उसको रट जाते हैं या फिर जा करके कन्फ्यूज़ कर जाते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।